क्या कर्म ही सब कुछ होता है या भाग्य का भी कोई महत्व है? वेद प्रकाश दोनों में से कुछ भी नहीं। दोनों हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं, पर दोनों में से ही आखिरी कुछ भी नहीं। निसंदेह भाग्य तो होता ही है। तुम किस घर में पैदा हुए हो, किस धर्म किस जात में पैदा हुए हो, किस आर्थिक वर्ग में पैदा हुए हो, सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि ये तो बस भाग्य की बात है, किस्मत। देख नहीं रहे हो यहाँ जितने लोग बैठे हो सबके बालों का रंग काला है। यूरोप में यही बात चल रही होती तो कम से कम 7-8 अलग अलग रंगों के बालों के रंग, पुतलियों के रंग होते। ये तुमने चुने थोड़े ही हैं, ये तो किस्मत की बात है। या चुना है? किस्मत है। तुम में से किसी ने ये नहीं चुना था कि तुम्हें किस लिंग में पैदा होना है। तुमने किसी ने ये नहीं चुना था कि तुम्हें पैदा होना भी है कि नहीं, या कौन सा धर्म होगा, किसी ने चुना था? इतना कुछ है बाहर जो चल रहा है लगातार, और वो सब कुछ तुम्हारी व्यक्तिगत मर्जी से तो नहीं चल रहा। तो किस्मत तो है ही है। यदि उसे ही किस्मत कहते हो तो किस्मत तो है ही है। तुम यहां बैठे हुए हो, भूकंप आ सकता है और कुछ का कुछ हो जाएगा। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सड़क पार कर रहे हो, और कोई शराबी गाड़ी चला रहा है। उसने शराब तुम्हारी मर्जी से तो नहीं पी थी, पर शराब उसने पी, जान तुम्हारी गई। तुमने चाहा नहीं था, उसने तुमसे अनुमति नहीं ली थी, पर जान तुम्हारी गई। तो किस्मत तो है ही, महत्वपूर्ण है। कर्म तुमने दूसरी बात कही। किस्मत बाहरी है, यहां तक तो हम आमतौर पे देख लेते हैं। हम कहते भी यही हैं कि किस्मत ने बड़ा साथ दिया या किस्मत का मारा हुआ है। उससे हमारा आशय भी यही होता है कि बाहर के जो तत्व थे वो अनुकूल बैठे कि प्रतिकूल, यही आशय होता है ना। किस्मत ने साथ दिया या किस्मत विपरीत थी। लेकिन कर्म को हम अपना मानते हैं, उसको हम बाहरी नहीं मानते। हम कहते हैं किस्मत बाहरी है, कर्म अपना है। अब जरा ध्यान से देखो, कर्म क्या वाकई अपना है? हमें लगता तो है कि कर्म मेरा है, हमें लगता तो है मैंने किया, और ये कह के हमें बड़ा संतोष भी प्राप्त होता है। मैं कर रहा हूँ, खोया पाया मैंने, करा या नहीं करा मैंने। पर क्या वाकई हम करते हैं? हम करते हैं, या अधिकांशतः ये होता है कि हमें पता भी नहीं है कि हमसे परिस्थितियां और बाहरी प्रभाव करवा रहे हैं। दावा हमारा यही रहता है, मैं कर रहा हूं। क्या वाकई मैं कर रहा हूं? वाकई मैं कर रहा हूं? आज लोगों से मिलो, देखो तो लोग शिक्षा पूरी करेंगे, उसके बाद वो कहेंगे हमें MBA वगैरह करना है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी है। उनसे पूछो क्यों, कहेंगे नहीं यही ठीक है, मैं ही ऐसा करना चाहता हूँ या मैं ही ऐसा कर रहा हूँ। 30 साल पीछे चले जाओ तो लोगों की पहली पसंद होती थी सरकारी नौकरी। सन 84 से लेकर सन 91 तक एक प्रक्रिया चली जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला गया, खास तौर पर सन 91 में। उसके बाद ये स्थिति बनी
कि प्राइवेट सेक्टर में संभावनाएं भी बढ़ी, पैसा भी बढ़ा, लोग उधर को जाने लगे। अब अगर तुम उधर को जा रहे हो तो तुम जा रहे हो या परिस्थितियों ने तुम्हें धकेला है? पर तुम मानोगे नहीं कि परिस्थितियां ऐसी थी तो हम इधर को चल दिए। तुम कहोगे मैंने किया। ये थोड़ा दूर का उदाहरण हो गया, थोड़ा करीब का उदाहरण ले लो। एक बहुत कम उम्र का लड़का पकड़ा गया था, अजमल कसाब। बंबई में जो त्रासद घटना हुई थी, वो जितने लोगों ने अंजाम दी थी उसमें बाकी सब तो मारे गए थे, एक पकड़ा गया था, फिर उसे फांसी हुई। उसकी उम्र कुल जानते हो कितनी थी? 17 साल या ऐसे ही, शायद 19, मेरे विचार से 17 थी। टीनेजर, ठीक। तुम अगर उससे आगे पूछो किसने किया, वो कहेगा मैंने किया। तुम उससे पूछो क्यों किया, तो कहेगा क्योंकि यही ठीक है। और उसे पक्का यकीन होगा कि जो किया मैंने किया और ठीक किया। पढ़ा लिखा नहीं था, एक छोटे गांव का रहने वाला था। कम उम्र में ही एक ऐसे कैंप में पहुंच गया, कुछ ऐसे लोगों के साथ फंस गया जिन्होंने उसके मन में 1000 तरीके के विचार ठूंस दिए। अब वो कर्म कर रहा है। वो क्या कर्म कर रहा है? वो गोली चला रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कर्म उसने किया? उसने किया या उससे करवाया गया? पर हम ये नहीं कहते ना, हम कहते हैं कर्म मेरा है। किस्मत को तो हम मान लेते हैं कि बेगानी है, कर्म को हम कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं? मेरा है। हम ये देखते भी नहीं कि कोई कर्म मेरा नहीं है। हर कर्म मुझसे इधर से उधर से करवाया जा रहा है, गुलाम हूं मैं। बड़ा बढ़िया अनुभव था। आईटी ब्रांच यहां बैठी है क्या? नहीं है। आईटी ब्रांच की सीटें सन 2006 तक सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सबसे पहले भर जाती थी, 2007 तक भी। 2008 में अर्थव्यवस्था डगमगाई। वही सीटें खाली रहने लग गईं। 2008 से पहले अगर तुम किसी कॉलेज के आईटी डिपार्टमेंट में जाओ और स्टूडेंट से पूछो कि क्यों पढ़ रहे हो आईटी, तो कहते मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरी पसंद है, ऐसा है वैसा है। वो कहते मैं पैदा ही हुआ हूं आईटी पढ़ने के लिए, मैं रोया ही जावा में था। परिस्थितियां बदली, आईटी के प्रति सारा प्यार उड़ गया। पिछले 2-4 सालों से तुम जाओ कॉलेजेस में तो आईटी की सीटें ही नहीं भर रही। जो आईटी में आ रहे थे, क्या वो खुद आ रहे थे? नहीं, मौसम उन्हें भेज रहा था। अब जो आईटी में नहीं आ रहे, क्या वो खुद नहीं आ रहे? नहीं, मौसम उन्हें रोक रहा है। पर हम कहते क्या हैं? कर्म हमारा है। बिरला होता है वो आदमी जिसका कर्म उसका होता है। 99.99% मामलों में हमारे कर्म हमारे होते ही नहीं। हमारे कर्म भी बस किस्मत से निकलते हैं। जिधर को हवा चली उधर को ही बह लिए।
रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अब तुम क्या कहोगे कि मैं इस दिशा जा रहा हूं, तुम इस दिशा नहीं जा रहे, हवा इस दिशा बह रही है। जिधर को हवा बहती है उधर को पत्ता उड़ जाता है। अब पत्ता कहे क्या कि मेरा कर्म है, कह सकता है? लेकिन कोई ऐसा होता है जिसका कर्म वाकई उसका अपना होता है, उसने उसको पा लिया है जो किस्मत और कर्म दोनों से बहुत बड़ा है। किस्मत तुम्हारी नहीं, बाहर से जो प्रभाव पड़ रहे हैं तुम पर वो तुम्हारे नहीं, लेकिन कुछ है जो तुम्हारा अपना है और वो किस्मत से बहुत बहुत बड़ा है। किस्मत होगी महत्वपूर्ण, हम इनकार नहीं कर सकते, बेशक किस्मत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किस्मत से 1000 गुना ज्यादा वो महत्वपूर्ण है। उसके सामने किस्मत की कोई हैसियत ही नहीं। वो ऐसा है कि उसको पा लिया तो फिर आंधी तूफान होगा तब भी तुम हंस रहे हो। अनुकूल है कि प्रतिकूल है, तुम्हारे लिए सब ठीक है, कूल ही कूल है। फिर तुम्हें कहोगे ही नहीं कि किस्मत बहुत बुरी चल रही है, ना तुम ये कहोगे कि किस्मत से फायदा हो गया। तुम कहोगे किस्मत जैसी हो वैसी हो, हम मस्त हैं। वो मस्ती ही जिंदगी का रस है, वो मिलती नहीं आसानी से। हम तो डर और तनाव जानते हैं बस, वो आसानी से मिलेगी नहीं। हम मनोरंजन जानते हैं, मस्ती नहीं जानते। मनोरंजन तो सस्ती घटिया टुच्ची चीज है, वो हम जानते हैं। जा करके फिल्म देख लो, नाच लो, शराब पी लो, यार दोस्तों के साथ पार्टी कर लो, ये सिर्फ तो सब तनाव से निकलते हैं। आप जितने तनाव में होगे आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मनोरंजन की। मस्ती चीज़ ही दूसरी है। किस्मत कैसी भी हो, क्या हो सकता है एक ऐसा आदमी जो मस्त रहे? जो वैसा हो सकता हो वही असली आदमी है, जो कह रहा है ठीक किस्मत कब हमारी थी, लेकिन हम तो हमारे हैं ना। सर्दी गर्मी, दुख सुख, अच्छा बुरा, पाना खोना, इन सब में हम तो मस्त हैं। बाहर बाहर ये सब कुछ चलता रहता है, भीतर ही हमें स्पर्श भी नहीं कर जाता, क्योंकि भीतर तो कुछ और है जो बैठा हुआ है। हमने भीतर की जगह खाली छोड़ी ही नहीं है किस्मत के लिए। किस्मत बड़ी ताकतवर है, पर उसकी सारी ताकत हम पर बस बाहर बाहर चलती है। किस्मत भी बाहरी और उसका जोर भी हम पर बाहर बाहर चलता है। भीतर तो हमारे कुछ और है, उस तक किस्मत की पहुंच ही नहीं है, किस्मत उसे छू नहीं सकती। वो किस्मत से कहीं ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको जानो, पाओ उसको जो तुम्हें किस्मत ने नहीं दिया। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं किस्मत के महत्व से, मैं कह रहा हूं किस्मत होगी महत्वपूर्ण, लेकिन उससे कहीं कहीं ज्यादा कुछ और महत्वपूर्ण है। उसकी खोज करो, उसी के साथ जियोगे तो वो मस्ती मिलेगी।